सर्दी की हल्की दोपहर थी। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार में उत्तम वस्त्रालय नाम की एक बड़ी कपड़े की दुकान थी। इसी भीड़ में एक औरत साधारण सूती सलवार कमीज पहनकर धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। उसके हाथ में कोई पर्स नहीं था, बाल खुले थे और उसने साधारण चश्मा लगाया हुआ था। उसे देखकर कोई भी यही कहता, साधारण ग्राहक है, शायद कोई छोटा मोटा कपड़ा लेने आई होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो औरत शहर की जिलाधिकारी डीएम सुनैना वर्मा थी। वह आज बिना सिक्योरिटी, बिना सरकारी गाड़ी के बिल्कुल एक आम इंसान की तरह अपनी छोटी बहन के लिए सूट खरीदने आई थी, ताकि उन्हें जमीनी हकीकत का अनुभव हो सके। दुकान के अंदर मालिक महेश गोयल खुद बैठा था। वह दिखने में पैसे वाला, पर अपने ग्राहकों के प्रति घमंडी था। दुकान में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन महेश की नजर तुरंत उस साधारण दिखने वाली महिला पर गई, जो चुपचाप कोने में महंगे सूट देख रही थी। सुनैना ने कुछ कपड़े हाथ में उठाकर देखे और मुस्कुराई। सेठ जी, ये वाला थोड़ा दिखाइए। महेश ने नजर भरकर देखा और तुरंत जजमेंट पास कर दिया। कितने का लोगी बहन जी? ये डिजाइनर पीस है, महंगा सूट है, तुम्हारे बस का नहीं है। अपना टाइम खराब मत करो। सुनैना थोड़ी असहज हुई, फिर बोली, मैं बस देख रही थी, पसंद आएगा तो कीमत चुका ही दूंगी। महेश को उसकी बात से चिढ़ हुई। उसने कहा, हर रोज आती हैं ऐसी ग्राहक, महंगी चीजें उठाती हैं और फिर बहाना बनाकर निकल जाती हैं। यहां कोई चैरिटी नहीं चल रही है। सुनैना ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूं, बस आप कपड़े दिखा दीजिए। महेश का गुस्सा बढ़ गया। उसने झटके से सूट छीना और जोर से चिल्लाया, निकालो इस औरत को दुकान से बाहर। गरीब लोगों को रईसी का शौक चढ़ गया है आजकल। दुकान में मौजूद लोग हंस पड़े। कुछ औरतों ने फुसफुसाया, शायद उधार मांगने आई होगी। सुनैना ने संयम बनाए रखा, पर तभी महेश आगे बढ़ा और बोलते बोलते अचानक थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। सुनैना का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। एक नौजवान ग्राहक आलोक ने यह पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। सुनैना ने बिना एक शब्द कहे वो सूट नीचे रखा और धीरे से बोली, ठीक है, जो तुमने किया है उसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। महेश हंसते हुए बोला, जा बहन जी, कर दे पुलिस में शिकायत, तेरे जैसे रोज आते हैं। सुनैना बिना कुछ कहे बाहर चली गई। अगले ही दिन उत्तम वस्त्रालय के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पोस्टर लगे थे जिनमें दुकानदार के दुर्व्यवहार की कहानी थी। लोगों में चर्चा थी और आलोक द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल हो चुका था। मगर किसी को अब तक नहीं पता था कि वह गरीब औरत शहर की डीएम थी। दोपहर तक मीडिया की गाड़ियां दुकान के बाहर आ चुकी थीं। कैमरे चालू थे। सवालों की बौछार, आपने एक महिला पर हाथ क्यों उठाया? महेश हकलाने लगा, अरे मैं तो समझा कि वो कोई आम औरत थी। इतना कहते ही किसी ने पीछे से ऊंची आवाज में कहा, हां, मैं आम औरत थी, पर आज बताऊंगी कि कानून क्या होता है। भीड़ पीछे हटी। वही औरत अब अपनी असली पहचान में, सफेद साड़ी में, पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ दुकान में दाखिल हुई। डीएम सुनैना वर्मा। पूरा बाजार स्तब्ध। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। सुनैना ने बिना गुस्से के शांत स्वर में कहा, तुमने कल सिर्फ एक औरत को नहीं, बल्कि एक इंसान की इज्जत को मारा है। अगर मैं वाकई गरीब होती तब भी तुम्हारा हक नहीं था कि तुम हाथ उठाओ। पुलिस ने मौके पर ही दुकान सील कर दी और महेश को हिरासत में लिया गया। रात को जब खबर चैनलों पर चली, गरीब समझकर डीएम पर हाथ उठाया। अब होगा सजा का सामना। पूरा शहर हिल गया। अगले दिन जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई। डीएम सुनैना ने कहा, यह मामला किसी एक दुकान का नहीं, सोच का है। हमारे शहर में किसी के कपड़े देखकर उसकी औकात तय नहीं होगी। उन्होंने सम्मान हर ग्राहक का नाम से अभियान शुरू किया। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनवाई हुई। महेश ने माफी मांगी, पर सुनैना ने कहा, सजा तुम्हें नहीं, तुम्हारे घमंड को मिलेगी। कोर्ट ने महेश को जेल और जुर्माना लगाया, जो महिला कल्याण फंड में जमा हुआ। बहन की शादी के दिन सुनैना ने मुस्कुराकर कहा, अब यह सिर्फ कपड़ा नहीं, एक सबक है। सादगी की कीमत दुनिया नहीं समझती, पर इंसाफ जरूर समझता है। अंत संदेश, किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। इज्जत का मूल्य पैसे से नहीं, सोच से तय होता है।